इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम एशिया से दहला देने वाली खबर आ रही है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई पर ईरान ने भीषण हमला किया है और इस हमले की आंच अब भारत तक भी पहुंच गई है। जी हां, अबू धाबी से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस हमले में 3 भारतीय नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हमला यूएई के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण फुजेरा ऑयल इंडस्ट्रियल जोन पर किया गया है। भारत ने इस पर बहुत कड़ा रुख अपनाया है। भारतीय दूतावास ने सीधे तौर पर कहा है कि निर्दोष नागरिकों को और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने मांग की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को तुरंत सुरक्षित किया जाए। उधर यूएई के विदेश मंत्रालय ने इसे विश्वासघाती हमला बताते हुए चेतावनी दी है कि उनके पास इसका करारा जवाब देने का वैध अधिकार सुरक्षित है। क्या ये खाड़ी देशों में एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? बड़ी बात यह है कि ईरानी नौसेना ने फुजेरा बंदरगाह के पास अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, जो सीधे तौर पर युद्ध भड़काने जैसी स्थिति है। क्या खाड़ी के देशों में फंसे भारतीयों के लिए खतरा बढ़ गया है? क्या भारत इस मामले में कोई बड़ा कूटनीतिक हस्तक्षेप करेगा? क्या कुछ हुआ यूएई की फुजेरा ऑयल इंडस्ट्रियल जोन में? जरा विस्तार से समझते हैं। कहानी शुरू होती है सोमवार 4 अप्रैल की उस काली रात से, जब फुजेरा के ऑयल इंडस्ट्री जोन पर एक के बाद एक कई आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। मंजर इतना खौफनाक था कि आसमान काला पड़ गया और तेल के टैंकों में लगी आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती है। यूएई की एयर डिफेंस प्रणाली तुरंत एक्टिव हुई। बताया जा रहा है कि यूएई ने करीब 19 मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहे। इस हमले में सबसे दुखद खबर हमारे देश से जुड़ी है। फुजेरा के इस तेल संयंत्र में काम करने वाले 3 भारतीय नागरिक इस हमले में घायल हुए। उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रशासन का कहना है कि उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन डर का माहौल अब भी बरकरार है। इस हमले ने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच एक सीज फायर हुआ था, लेकिन फुजेरा की साग ने उस समझौते को राख कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पीठ पर छुरा घोंपने जैसा बताया है। ट्रंप ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने अमेरिकी नौसेना या उसके सहयोगियों के जहाजों को निशाना बनाया तो ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने तो इसे एक मिनी वॉर यानी छोटा युद्ध तक कह दिया है। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि ये संकट सैन्य तरीके से नहीं सुलझ सकता। ईरान इन हमलों से पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन हकीकत क्या है ये पूरी दुनिया देख रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुबई या फुजेरा की आग से आपको क्या लेना देना, तो जान लीजिए इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। क्रूड ऑयल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। यहाँ तनाव बढ़ते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी है। महंगाई। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये तनाव कम नहीं हुआ तो अमेरिका में पेट्रोल $5 प्रति गैलन पार कर जाएगा और भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार। आज सुबह से ही दुनिया भर के शेयर बाजारों में लाल निशान यानी भारी गिरावट देखी जा रही। आज 5 मई 2026 की सुबह तक स्थिति ये है कि यूएई के स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया है। लोग डरे हुए हैं और सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का ऑपरेशन फ्रीडम असल में ईरान की ताकत को परखने की एक चाल है। क्या अमेरिका ईरान को उकसा रहा है या ईरान अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए ये आत्मघाती कदम उठा रहा है? पाकिस्तान इस मामले में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब बारूद की गंध हवा में हो तो शांति की बातें अक्सर अनसुनी रह जाती है। सवाल अब ये नहीं है कि हमला किसने किया, सवाल यह है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुन रहे हैं? क्या हॉर्मुज की लहरें अब खून से लाल होंगी? और सबसे बड़ा सवाल उन निर्दोष भारतीयों का क्या जो 2 वक्त की रोटी के लिए परदेश गए और युद्ध की आग में झुलस गए। आज की रात पूरी दुनिया की नजरें हॉर्मुज के संकरे रास्ते पर टिकी है। क्या कल सुबह शांति का सूरज उगेगा या फिर मिसाइलों का शेर सब कुछ तबाह कर देगा? इस महासंकट की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.